इसके बेचारे के 2 चुनाव खराब हो गए। भाई तुमने वोट देने में तो कसर नहीं छोड़ दी। आगे सारे अधिकारी ऐसे बैठे थे कि और रवा दिया जाके। और भाई हमारी तो यही बात है, अगवाई से काट लो किसी तरह। 5 साल है, 5 साल धरी सेवा करेगा, आगे भी नंबर आ जाएगा। भाई 5 साल धरी सेवा नहीं करने का ख्याल लगा, 5 साल तो भी दे दूंगे मैं। ऐसे 2 साल 2 योजना बेचारों को लड़ते हो जी। अधिकारियों ने जीत गया, अधिकारियों ने हरा दिया। भाई हम तो बेचारे हाथ जोड़कर पल्ला पसार के अगवाई के इनाम को वोट दे। और भाई काम की ऐसी बात रही, छोटा भाई नहीं मिलेगा, बड़ा मिलेगा। आधी रात सारे बीच में खड़े पाओगे, जो कुछ भी काम भाई खाने का, बिजली का, सारा कुछ भी काम हुआ वो आधी रात करेंगे, चाहे कुछ भी है। भाई खाने का, बिजली का, चाहे का भी काम है आधी रात करेंगे, चाहे मैं किसी का पैर पकड़ कर करवाना और बताओगा। और भाई विकास की बात रही, विकास भी था सब तो पहले लाऊंगा खींच के उनका नगर पालिका में आर्यापुरी के नाम है। सारी कोई गली कच्ची नहीं मिलेगी। और भाई जो कच्ची मिल गई 5 साल हमें बरत लो, 5 साल के बाद हमें इस्तीफा दे दो, बिल्कुल हम अपने मुंह तक ले। अच्छा जी, नमस्ते, सलाम, आगे बोलिए। कोई जमीन की लड़ाई नहीं थी किसी से, ना ही कोई किसी से कोई आपसी रंजिश थी। केवल और केवल इनका मेन मुद्दा जो था वो गरीब आदमियों का काम करवाने का था और गरीब आदमियों को उनका हक दिलाने की लड़ाई थी। उसी की सजा इन्हें मिली कि इनके चुनाव के टाइम पे इनको जेल में भेज दिया गया एक फर्जी मुकदमे के तहत। और इनके चुनाव में जो भी हुआ उससे आप सब लोग वाकिफ हो। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी प्यार दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों ने माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से इनका चुनाव लड़ा। हर एक आदमी ने ये सोच लिया कि इनाम जेल में नहीं, हम सब इनाम है, और इनाम बन के चुनाव को उठाया और एक एक वोट आपने इनाम भाई को दिए। उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया। देखो, नगर पालिका के जो वार्ड के चुनाव हैं वो केवल और केवल आपके विकास के चुनाव हैं। आपकी रोजमर्रा जिंदगी में जो भी आपको समस्याएं आ रही, उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए चुनाव लड़े जाते हैं। शहर में जो भी विकास कार्य होगा वो नगर पालिका के जरिए होगा। अब आर्यापुरी भी शहर का हिस्सा बन गई। इसकी वजह से जो भी यहाँ पे गलियों के निर्माण होंगे, नालों के निर्माण होंगे, स्ट्रीट लाइट की समस्या होगी, आपके पेंशन के मसले होंगे, या फिर आपके जो भी रोजमर्रा की जिंदगी की जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, वो सब चीजें केवल और केवल आपकी अब नगर पालिका के जरिए पूरी होंगी। अब आप लोगों को जो भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनमें से आपको सबसे बेहतर का चयन करना है। हम ये नहीं कह रहे कि हम सबसे बेहतर है। आप सब लोग गांव के वासी हो, आप सब लोग सब में नजर दौड़ा के देख लो। आपको जो भी सक्षम लगता हो कि हाँ भाई ये बंदा हमारे लिए, हमारी आवाज हमारे लिए लड़ने को तैयार है, हमारे लिए, हमारे हक के लिए लड़ने को हर जी जान लगाने को तैयार है, आप उसे अपना कैंडिडेट चुन लो। जो भी दूसरे लड़ रहे उनकी क्या नियत है, वो एक बिरादरी के ऊपर लड़ रहे, वो अपने परिवार कुनबे के ऊपर लड़ रहे। जिसको सर्व समाज के 36 बिरादरी के वोट मिलेंगे वही चुनाव जीतेगा। पिछली बार भी सबने यही कहा था इनाम भाई के लिए कि भाई इसे कुछ नहीं मिलने का, यो है, खत्म आदमी है, खत्म हो गया, जेल में चला गया, नू हो गया, परिवार नहीं है इसका यहाँ से। लेकिन आप लोगों ने इसका परिवार बन के इसका साथ दिया और नतीजा ये हुआ कि ये 17 वोटों से चुनाव जीत गए थे। लेकिन वो तो जो भी हुआ वो आप लोगों के सामने था कि इन्हें जबरदस्ती 1 वोट से चुनाव हराया गया। अब भी वही स्थिति है। इंशाल्लाह इनाम भाई चुनाव में सबसे बेहतर कंडीशन में है फिलहाल, आप लोगों के प्यार की वजह से और आप लोगों की मेहनत की वजह से। अब आप लोगों को तय करना है इस चुनाव को आप आगे कितना बढ़ा सको। आगे आप लोग बेहतर जानो। अब इनाम भाई को आपने इतना प्यार दिया, पिछले 2 योजनाओं में लगातार वोट दिए, इतने भर के आपने प्यार दिया। अब इनका भी फर्ज बने आप लोगों को वो लौटाने का। तो एक बार इन्हें मौका दे दो, या इनका तीसरी बार का है। अगर ये ना मिले हम मिलेंगे, हम ना मिले पंडित जी हैं। और इंशाल्लाह ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों के काम हम रुकने दें। चेयरमैन कोई भी बने शहर में, आर्यापुरी का काम कहीं नहीं रुकने का, इस बात का मेरा वादा है। चाहे हमें कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, जो भी चेयरमैन बनेगा
हमारा केवल और केवल एक ही मुद्दा है, आर्यपुरी का विकास हो, आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आप एक गलत कैंडिडेट को चुन लोगे, वो कमीशन खावेगा, यहाँ से वो दलाली करेगा, वो गलत सड़कें बनवावेगा, गलत नाले बनवावेगा, उनमें कमीशन खोरी करेगा, फिर आप लोग ही 5 साल उसे कोसोगे, लेकिन उसका असली जिम्मेदार आप लोग ही होगे। तो इसीलिए बेहतर का चुनाव करो, और मेरी नजरों में सबसे बेहतर इनाम भाई है, और उसी के लिए हम वोट मांगने आ रहे हैं आपसे। तो सब लोग कंधे से कंधा मिला के साथ चलो और इनाम भाई को अपना समर्थन दो भाई। इनाम भाई बोल दो रमजान का पाक महीना चल रहा और आप अपना टाइम निकाल के आए, इसका मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे मोहब्बत दी, तो उसी वजह से आज मैं जो तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ, आपकी मोहब्बत की वजह से तो लड़ रहा। चुनाव ना पहला आ रहे ना दूसरा आ रहे, चुनाव हार नहीं रहे हम। चुनाव तो हम दोनों ही चुनाव जीते। चुनाव अगर पहले ही चुनाव में आप लोग नकार देते तो क्या आप तो मैं हार रहता भी ना भाई। मैं जो अपना घर छोड़ के, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ के, मेरा तो परिवार भी आप लोग हो, मेरा खानदान भी आप लोग हो, और मेरी बिरादरी भी सब चीज़ आप लोग हो। अब आप लोगों को ही तय करना भाई कि क्या करना, कैसे करना। एक बार मौका दे के देख लो इंशाल्लाह भाई। ये तो 5 साल आए रखे रहे हैं, और ये सबके करने से ही होगा, अकेले इनाम के करने से नहीं होने का। और बड़ों की कहावत है कि आजमाओ को क्या आजमाना भाई। जो उनसे कैंडिडेट लड़ रहे, एक कैंडिडेट भाई प्रधान भी रह चुका, आपने देख लिया, 5 साल प्रधान रहा भाई, क्या करवाया। एक बीडीसी रहा, बीडीसी रहने के बाद 3.5 लाख रुपए लेके बिक गया, एक टोला तक नहीं लगवाया भाई। आज जो उनसा दावा करा कि मैं पैसे से ये कर लूंगा वो कर लूंगा, पैसे से थोड़ा खरीदते जाए तो ऊपर वाला अल्लाह पाक दिल में गिरे जब आदमी वोट देवे। तो भाई मेरी तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि एक बार मौका दे के देख लो इंशाल्लाह। आपका जो हक है, आर्यपुरी का जो हक है, आर्यपुरी के बच्चे का जो हक है, जो भी नगर पालिका में काम आएगा इंशाल्लाह सबसे पहले वो आर्यपुरी में काम आएगा। चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो बच्चों के लिए खेल मैदान का हो, चाहे वो भाई बच्चों के लिए खेल मैदान का हो, चाहे वो सड़कों का हो, नालों का हो भाई, या लाइट वगैरह का हो, जो भी काम है सबसे पहले काम आपका होगा। और आपको ये आर्यपुरी वाले जितने भी हैं मेरे भाई, सब आजाद हैं। ऐसा नहीं है कोई किसी के, न कोई किसी पे दबाव डाल सकता, और न कोई किसी पे दबाव डाल सकता, न तो किसी की दबाव डालने की हिम्मत है। इंशाल्लाह जहां आपकी मर्जी आवे, ऊपर वाला जहां आपके दिल में गिरा वहां वोट दो, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। इंशाल्लाह कोई जबरदस्ती करेगा तो आपका बच्चा खड़ा 24 घंटे हाजिर है। अगर कोई भी आप पे जरा सा दबाव बनावे, आपसे जरा सा कुछ कहे तो बताओ, इंशाल्लाह हम जाकर उसके मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाल्लाह आपका वोट है, आपका हक है, जहाँ भी आप जाना चाहो, जिसे भी आप अच्छा समझो। बस ये सोच लो भाई कि आजमाए हो क्या आजमाना आप लोगों के सामने है। एक को आपने बीडीसी भी बना रखा, एक को आपने प्रधान भी बना रखा, जो उनसे मैदान में है, जो उनसे दावे करे कि हम ये कर देंगे। प्रधान तो सर्वे सर्वा हो भाई, ग्राम का प्रधान तो सर्वे सर्वा हो। तो मेंबर का तो ये मामला है कि भाई मेंबर तो जाके नगर पालिका में तो काम लेकर आएगा, प्रधान का तो डायरेक्ट पैसा खाते में आए। उसके बावजूद भी कुछ नहीं काम हुआ। अब देख लो क्या काम हुआ, एक नाले का निर्माण हुआ था, उसके बाद कुछ काम भी नहीं हुआ। हमारे अंदर बढ़ के देख लो, सड़क नजर नहीं आती, गड्ढे नजर आवे। और इंशाल्लाह एक मौका दे के देख लो, बस सड़कें ऐसी बन जाएगी जैसे बस हेमा मालिनी के गाल, इस तरह की सड़कें बन जाएगी। तो बस एक मौका दे के देख लो इंशाल्लाह। तक आपके बीच में हो और मरते दम तक आपके बीच में रहूं इंशाल्लाह। आपके बीच से बाहर नहीं जाने का बिल्कुल भी। बस मेरे तो एक गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते भाई, अगर मेरे से गलती हो रही हो, किसी का दिल दुख रहा हो, तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में जो भी गलती हो रही हो मेरे भाई, एक बार मौका दे के देख लो। ये तो 5 साल आए रखे रहे। अगर मैं आप लोगों के बीच में नहीं रहने का तो आगे आप लोगों से जाके मैं वोट भी नहीं मांग सकता। ऐसी उम्मीद नहीं है भाई, जो बगैर हो इतना काम कर रहा है। और भाई चाहे कोई बिजली वाला हो, नाजायज कोई परेशान नहीं कर सकता आपको, नाजायज आगे कोई आपको परेशान नहीं कर सकता इंशाल्लाह। पहले आपके बच्चा जाकर हटेगा वहाँ, आपके बच्चा, अगर आपका बच्चा ही खत्म होगा उसके बाद तो मैं कुछ ही कर लूँ इंशाल्लाह। उससे पहले कोई आपको टच नहीं कर सकता। और आप आजाद हो इंशाल्लाह। अपना वोट खूब जोरदारी के साथ अपना वोट डाल लो। 4 तारीख आने वाली है, वो 4 तारीख को भाई सोच समझ के
खूब सोच समझ के मशवरा करके बस एक बार मौका दे के देख लो मेरे भाई। तीसरा चुनाव है, तीसरे चुनाव में एक बार मौका दे के देख लो इंशाल्लाह। और रही मैं कल भी कहा था आप भाई कोटे की बात, कोटा काटा जा रहा है आपका, इंशाल्लाह आपका कोटा भी मिलेगा। और देखो कोटा जो है वो आपका हक है, वो किसी का कोई अपनी तरफ से नहीं दे रहा ना, कोई ऐसा है कोई अपने खेत से ला के दे रहा, तो सरकार की तरफ से आप लोगों का हमारा हक है। उसमें जो कटौती हो रही है वो कटौती भी बंद होगी और आपका कोटा बिल्कुल पूरा का पूरा आपके घर पहुंचाया जा करेगा। और इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने मुझे मेंबर बना दिया तो आपको कहीं मोहर लगवाने की जरूरत नहीं पड़ने की। इंशाल्लाह मोहर आपके घर घर रखी रहेगी, यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ने की आपको। आप अपने घर इंशाल्लाह अपने घर ही बैठ के खुद ही मोहर लगाइयो, जो मेरा वादा है आपसे इंशाल्लाह। बस एक बार मौका दे के देख लो मेरे भाई, बस हाथ जोड़ के गिरा, एक बार मौका दे के देख लो इंशाल्लाह। आपकी उम्मीद पे पूरा 100% इंशाल्लाह खरा उतरूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए।